Yeah, very good morning to everyone those are watching this video. Today we are going to cover a one separate lecture that's name is the significance of the Maurya rule. In this particular video we are talking about only of the rule of the Maurya, and we are going to start from very initial. That's name is, of the sketch is only state control. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उनका आखिरकार स्टेट पे यानी कैसा कंट्रोल था उसके बारे में बात करेंगे. हाउ टू दे कंट्रोल, राइट. तो वो लोग किस तरीके से कंट्रोल करते, क्या रूल एंड रेगुलेशन थे, उसके बारे में बात करेंगे. तो आ जाते हैं बहुत ही शुरुआत से. और मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी से कहता हूँ कि इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप एक लाइक मेरे लिए कर सकते हैं, जो मेरे लिए सपोर्ट पैदा कर सकता है. और खेद है उस चीज़ों के लिए कि अभी तक मेरा जो यानी कि वीडियो नहीं आ पाया है, तो मैं उसके लिए बहुत ही मतलब माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यानी कि थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं था. सो दैट्स वाई दे क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर मी टू क्रिएट अ वीडियो एंड टू अपलोड इट, राइट. सो कम ऑन द very initial line. Brahmanical laws books repeatedly stressed that king should be guided by laws laid down the dharma shastras and by the custom prevalent in the इंडिया. कहने का मतलब ये है कि जो किंग होता है वो क्या करता था, उसको गाइड, वो यानी कि गाइड किया जाता है किसके द्वारा, लॉज के द्वारा. यानी कि वो भी कोई भी लॉ को यानी कि अगर वो करना यानी कि कोई भी लॉ बनाना चाहता है, कोई भी लॉ को यानी कि रूल एंड रेगुलेशन में लाना चाहता है, वो कौन से बुक होते थे, जो ब्राह्मणिकल यानी कि बुक लॉ बुक थी उसको यानी कि वो स्ट्रेस करता है, उसके अनुसार ही अपना यानी कि सब कुछ चलाता है, मतलब विधि विधानों के द्वारा. कौटिल्य ने बताया कि यानी कि जो किंग होता है उसे यानी कि प्रमलगेटर बताया, ठीक है. और ठीक है, व्हेन द सोशल ऑर्डर्स वर्ना एंड द आश्रमा कोलैप्स्ड, उन्होंने कहा कि जब भी धर्म यानी संकट में हो, जब धर्म यानी कि समाप्त हो रहा हो, तो राजा को यह अधिकार है कि वो, राजा क्या होता है, धर्म प्रवर्तक होता है, वो उसको यह अधिकार है कि वो यानी कि एक नया धर्म यानी कि इस्टेब्लिश कर सकता है, ये अधिकार है उसके पास. जैसा कि हम कह सकते हैं डेट द रॉयल ऑर्डर्स वर सुपीरियर इन द अदर ऑर्डर was asserted by the Ashokan in his inscription. जो अशोका की इंस्क्रिप्शन उसमें ये देखने को मिला है कि जो रॉयल ऑर्डर्स हैं, ठीक है, वो यानी कि उसमें ये देखने को मिला है कि यानी कि जो रॉयल ऑर्डर हैं वो सभी ऑर्डर से बढ़कर हैं, सबसे ऊपर हैं. तो अशोका ने ये मेंशन करा रखा था अपने इंस्क्रिप्शन के अंदर. अशोका promulgate धर्मा एंड अपॉइंट द ऑफिशियल टू इनकलकेट एंड इन्फोर्स इट्स इसेंशियल थ्रू आउट इंडिया. कहने का मतलब उसने यानी कि धर्म को बढ़ाने के लिए बहुत सारे यानी कि जैसे स्तंभ खड़े करवाए, और ऑफिशियल यानी कि ऑफिशियल तरीके से अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारे अपने मंत्री वगैरह या मतलब डुग्गी पिटवाकर धर्म का यानी कि प्रचार करवाया था उसने. एंड अजर्सन्स ऑफ द रॉयल एवोल्यूशंस वाज द नेचुरल कल्मिनेशंस ऑफ द पॉलिसी मिलिट्री कंक्वेस्ट अडॉप्ट बाय द प्रिंस मगधा. कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो यानी कि जो रॉयल यानी कि एजर्सन्स है, यानी कि एवोल्यूशंस का जो यानी कि नेचुरल कल्मिनेशन के लिए और जो पॉलिसी होती थी मिलिट्री एंड कंक्वेस्ट अडॉप्ट करती थी प्रिंसेस के द्वारा जो मगध के होते हैं, उन्होंने क्या किया कि जो अंगा, वैशाली, काशी, कौशल, अवंती, कलिंगा, इनको क्या किया, वन बाई वन अनेक्स्ट कर लिया और मगध अंपायर में मिला लिया. उनके पास बहुत बड़ी मिलिट्री थी जो कंट्रोल करती थी ओवर दीज एरियाज, इवेंचुअली टर्न इनटू द कोरिशु कंट्रोल ओवर द लाइव्स ऑफ द पीपल. जितने भी लोग थे उनके यानी कि ऊपर उनकी यानी कि जीवन के बारे में भी यानी कि उनको कंट्रोल कर रखा था, उनको यानी कि इतना यानी कि उनका इतना बड़ा आर्मी सिस्टम था उनका. मगधा हैड रिक्विजाइट पावर ऑफ स्वॉर्ड टू इन्फोर्स इट्स ओवरऑल अथॉरिटी. यानी कि उसके पास इतनी पावर थी कि वो इसको इन्फोर्स करते थे ओवरऑल जितनी भी अथॉरिटी होती उसके ऊपर. In order to control the various spheres of the life, the state had maintained the vast bureaucracy. कहने का मतलब यहाँ पर है, अगर इसके ऑर्डर में देखा जाए तो जो यानी कि कंट्रोल के बारे में, तो उसके पास बहुत बड़ी यानी कि ब्यूरोक्रेसी, मतलब यानी कि नौकर था, जिसको हम बोल लें तो यानी कि प्रशासनिक नौकर थे उनके पास, जो आज यानी कि हम लोग सिविल सर्वेंट के नाम से जानते हैं. और वो उसको यानी कि सही ढंग से चलाया करते थे, नई नई यानी कि नीति अच्छे तरीके से रूल एंड रेगुलेशन बनाकर उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे चलाना है, ये सारा उसके अंदर उस वक्त उसके शासन में था. इन नो अदर पीरियड ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री डू वी हियर एज मेनी ऑफ ऑफिसर एज इन मौर्यन टाइम्स. यानी कि इतने ऑफिसर जिसने हमने मौर्यन समय में सुने हैं, इतना यानी कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर या किसी भी यानी कि समय या किसी भी राजा के समय या यानी कि एम्परर के समय पर हमने नहीं सुना है.
Okay. The administrative mechanism was backed by an elaborate system of स्पाइनेज। कहने का मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है मैकेनिज्म का, वो यानी कि एलोबरेट सिस्टम के बारे में बात करता है। वेरियस टाइप्स ऑफ द यानी कि जो सिपाहीज थे कलेक्टेड किए जाते थे, इंटेलिजेंस यानी कि सिपाहीज जो होते थे वो नज़र रखते थे, यानी कि इंटेलिजेंस इनमी की जो यानी कि उनकी फॉरेन जो इनमी होते थे उनके ऊपर नज़र रखते थे, क्या कोई इफेक्ट तो नहीं कर सकता है हमारे यानी कि हमारे साम्राज्य पर, क्या किसी की तिरछी नज़र तो नहीं चल रही, मतलब इस तरीके से वो लोग नज़र रखा करते थे। एंड आल्सो प्रमोट द सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस ऑफ कलेक्ट द मनी फ्रॉम द क्रेडेंशियल पीपल्स, यानी कि जो क्रेडुलस पीपल थे उनसे यानी कि वो लोग मनी इकट्ठा करते थे टैक्स के रूप में। इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज वर कॉल्ड द तीर्थाज। कहने का मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनरी होते थे उनको यानी कि तीर्था कहा जाता था। इट अपीयर दैट द मोस्ट फंक्शनरीज वर पेड इन कैश, द हाइएस्ट अमंग होम द मिनिस्टर, यानी कि बहुत सारी जो फंक्शनरीज होते हैं, जैसे यानी कि फंक्शनरीज की बात करें तो मतलब ये यानी कि मिनिस्टर हो गए और यानी कि जो प्रीस्ट हो गए, ठीक है, और यानी कि कमांडर इन चीफ जो सेनापति होता था, क्राउन प्रिंस मतलब जो युवराज हो गया, इनको बहुत ज़्यादा धन यानी कि दिया जाता था एज ए सैलरी, ठीक है। अगर बात करें इनको कितना धन मिलता था, मतलब यानी कि 48,000 पना इनको मिला करता था एज ए सैलरी, यानी कि इन अ फॉर्म ऑफ, और एक पना जो होता था वो यानी कि 2/3, ठीक है, 2/4 ऑफ यानी कि 1 तोला के बराबर होता था। मतलब यानी कि वन यानी कि 1 तोला इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। अप्रोक्स देखा जाए तो 4 7 28 और हाँ 4 से 4 5 20, मतलब 75, यानी कि मतलब 1 तोला यानी कि जो है जो 10 ग्राम यानी हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, 10 ग्राम ही आई थिंक, नहीं हाँ 10 ग्राम बराबर यानी कि 1 तोला होता है, ठीक है। सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट में, हाँ 10 ग्राम ही होता है आई थिंक, 10 मिलीग्राम बराबर 1 तोला होता है। तो उसमें यानी कि क्या होता था 7.5 यानी कि जो होता था लगभग 1 के बराबर ही कुछ देखा जाए, मतलब 2.5 ही तो कम है, मतलब 2.5 ही कम है 1 तोला के बराबर। तो उतना ज़्यादा यानी कि उतने का एक यानी कि पना बनता था, एक पना, और उनको सर्व किया जाता था 48,000 पना यानी कि एक सैलरी के हिसाब से, जो कि बहुत ज़्यादा थी। और फिर देखा जाए कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते थे जो उनसे लोएस्ट होते थे, उनको यानी कि 60 पना दिया जाता, जो कि बहुत बड़ी यानी कि डिस्पैरिटी देखी जाती है इन सब में, ठीक है। और उनसे भी जो नीचे होते थे उनको यानी कि 10 से 20 पना दिया जाता था। तो इस बेसिस पर हम लोग कह सकते थे कि उनके अंदर बहुत सारी डिस्पैरिटी थी सैलरीज के अंदर जो एम्प्लॉयज़ को दी जाती थी। तो मतलब यानी कि रूल रेगुलेशन तो ठीक था, लेकिन यानी कि वो लोग यानी कि अगर देखा जाए इक्विटी को फॉलो नहीं कर रहे थे, इक्विटी एंड इक्वलिटी, ठीक है। तो इक्विटी बहुत मैं आगे पॉलिटिकल साइंस में आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तो यानी कि आप इतना समझ सकते हो। इकोनॉमिक रेगुलेशंस, यानी कि उनके इकोनॉमिक रेगुलेशन कहते थे, मतलब अर्थव्यवस्था के बारे में कैसा क्या उनका रूल एंड रेगुलेशन था, कैसे यानी कि चला रहे थे, उसके बारे में समझेंगे। अगर हम लोग बात करें जैसे कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उस पर बात करें, जो हमें ये बताता है कि जो स्टेट था वो यानी कि अपॉइंट करता था यानी कि 27 सुपरिंटेंडेंट्स, जिनको यानी कि अध्यक्ष बोलते हैं, ठीक है, प्रिंसिपली टू रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को यानी कि क्या करता था, रेगुलेट किया करता था। दे कंट्रोल्ड एंड रेगुलेट एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये क्या करते थे, कंट्रोल किया करते थे किसको, एग्रीकल्चर को, ट्रेड को एंड कॉमर्स को। वेट एंड मेजर्स, क्या यानी कि वेट बनाने कितना यानी कि किस पर तोला जाएगा, ठीक है। मेजर्स बनाए जाते थे, क्राफ्ट्स सच वीविंग, स्पाइनिंग एंड द माइनिंग एंड लाइक, ठीक है। इसके तरह यानी कि बहुत सारी चीज़ें यानी कि स्पिनिंग वाइविंग के तरह यानी कि सब यानी कि वो लोग अपना बनाकर चलते थे, ठीक है। द स्टेट आल्सो प्रोवाइडेड इरीगेशन फैसिलिटीज एंड रेगुलेटेड वाटर सप्लाई फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट। कहने का मतलब यहाँ पर है जो यानी कि जो स्टेट होता था, मतलब जो साम्राज्य होता था, वो यानी कि फार्मर्स को यानी कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता था पानी सींचने के लिए, ठीक है, और वाटर यानी कि प्रोवाइड कराता था पीने के लिए, जो बेनिफिट्स होते थे एग्रीकल्चरिस्ट उनके लिए, ठीक है। और मेगास्थनीज कहता है कि वो बताता है कि डेट इन द मोरियन एम्पायर वाज ऑफिशियली मेजर्ड द लैंड इजिप्ट इंस्पेक्ट ऑफ द चैनल्स थ्रू विच वाटर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्मॉलर चैनल। कहने का मतलब जैसे इजिप्ट में यानी कि ज़मीन को यानी कि मापा जाता था, यानी कि जो उनके खेत होते थे, वैसे ही यानी कि मौर्य टाइम्स में भी खेतों को मापा जाता था, और इतनी सुविधाएं थी कि यानी कि चैनल्स के द्वारा उनको यानी कि पानी डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता था नहर के द्वारा, ठीक है। According to the Arthashastra of the Kautilya, striking social development of the Maurya period was employment of the slaves
in the agriculture operation, Megasthenes state that he did not notice any slaves in India। कहने का मतलब यहाँ पर अकॉर्डिंग अगर अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का है वो बताता है कि सोशल डेवलपमेंट ऑफ द मौर्य पीरियड वाज एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्लेव्स, यानी कि जो स्लेव्स होते थे उनको एग्रीकल्चर में लगाया जाता था एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, इस ऑपरेशन के लिए। लेकिन मैगस्थनीज कहता है कि उन्होंने ऐसा चीज़ कोई भी यानी कि नोटिस नहीं किया है जो यानी कि स्लेव सोसाइटी यानी कि इंडिया की स्लेव सोसाइटी को बताती हो। बट देर इज ए लिटिल अडॉप्ट देर हैड बीन अ डोमेस्टिक स्लेव्स फ्रॉम द वैदिक ऑनवर्ड्स। लेकिन ये माना जाता है कि यानी कि यहाँ पर डोमेस्टिक यानी कि घरेलू यानी कि दास हुआ करते थे जो यानी कि वैदिक समय से चलते आ रहे थे। इट सीम्स ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, ये देखा गया कि मौर्य पीरियड के समय पर यानी कि स्लेव्स थे जो इंगेज होते थे एग्रीकल्चर में, जो वर्क करते थे यानी कि लार्ज स्केल पर, ठीक है। द स्टेट मेंटेन फॉर्म्स ऑन विच न्यूमेरियस स्लेव्स, यानी कि जो स्टेट था वो यानी कि फॉर्म्स को यानी कि कहने का मतलब मेंटेन किया करता था न्यूमेरियस यानी कि न्यूमेरियस स्लेव्स एंड द हाइड यानी कि जो हायर्ड स्लेव्स यानी कि हायर्ड लेबर बाहर से आती थी, ठीक है, उनको काम कराते थे यानी कि एम्प्लॉयमेंट देते थे, ठीक है। अबाउट लगभग 1,50,000 यानी कि जो कलिंग का वार हुआ था उसमें अशोक ने यानी कि उनको यानी कि कैप्चर किया और लाकर उन्हें इंगेज करा दिया एग्रीकल्चर में कि हमारे यहाँ तुम अब काम करोगे, यही इसी के मतलब से तुम्हें खाना मिलेगा। बट द नंबर ऑफ अगर देखा जाए 1,50,000 सीम्स वो देखा जाता है कि एक्सेग्रेट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़ी संख्या है। हाउएवर एंशिएंट इंडियन सोसाइटी वाज नॉट स्लेव सोसाइटी, लेकिन इंडियन सोसाइटी में अगर देखा जाए तो कोई वहाँ पर कोई स्लेव सोसाइटी नहीं थी, मतलब कोई भी दास प्रथा नहीं चलती थी कि आप मेरे दास हो तुम मेरे काम करोगे, ये बाहर देखने को मिलता है। The task that slaves perform in Greece, Rome were undertaken by the Sudras in India। कहने का मतलब जो स्लेव का यानी कि स्थान था वो हमारे यहाँ शूद्रा ने ले रखा था और उसको ये माना जाता था कि ये कलेक्टिव प्रॉपर्टी है किसकी, हायर 3 वर्णा की। वो हायर 3 वर्णा कौन थे, ब्राह्मणिज्म, क्षत्रिय एंड वैश्य, इनको माना जाता था, ठीक है। इन तीनों की ये प्रॉपर्टी मानी जाती थी। ये सोचते थे कि जो वैश्य यानी कि जो शूद्र है वो हमें खाली सर्व करने की एक प्रॉपर्टी है, जो हमें सर्व करने के लिए, मतलब उसमें आत्मा नहीं है, या मतलब इस तरीके का मानते थे एक प्रॉपर्टी की तरह, मतलब एक सामान की तरह उसे ट्रीट करते थे। तुम उस भूख लगी है या नहीं लगी है कुछ भी नहीं, मतलब वो आदमी उसे समझते ही नहीं थे, मतलब काम लेना है। मुझे तो एकदम रोना आने लगता है जब ऐसी बात आती। They were compelled to serve them as slaves, artisans, agriculture laborers and domestic servants। यानी कि उनको यानी कि कंपेल किया जाता है सर्व करने के लिए, यानी कि स्लेव की तरह, आर्टिसंस की तरह, एग्रीकल्चर लेबर की तरह एंड डोमेस्टिक यानी कि सर्वेंट यानी कि घरेलू नौकर की तरह। Several regions suggest that the royal control was exercised over a large area at least in the core of the empire। कहने का मतलब कोर ऑफ एम्पायर, कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे यानी कि रीजन्स हैं जो बताते हैं कि रॉयल कंट्रोल एक्सरसाइज करता था ओवर यानी कि लार्ज एरिया, ठीक है, एटलीस्ट यानी कि इन द कोर यानी कि कोर यानी कि कहने का मतलब कोर ऑफ एम्पायर के बारे में बात करता है। दिस वाज द बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटजिक पोजीशन ऑफ द पाटलिपुत्रा, यानी कि ये किस लिए था, यानी कि एक जो पाटलिपुत्रा थी उसकी एक स्ट्रेटजिक लोकेशन थी, इसके कारण ये सब कुछ था, इसीलिए उस पर आज तक कोई अटैक नहीं कर पाया था। और यानी कि उसके लिए सभी यानी कि नेवल पावर वगैरह यानी कि जो उसके पास आर्मी थी वो यानी कि अच्छे तरीके से काम कर पाती थी, उसके पास यानी कि जाने के लिए यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरी अवेलेबिलिटी थी। नदियों की मैंने जैसे 5 नदियों को गिनाया था, सोन, पुनपुन, गंडक और गंगा, और एक और रिवर का मुझे याद नहीं आ रहा। फ्रॉम वेयर रॉयल एजेंट्स कुड सेल अप एंड गंगे, सोन, पुनपुन, गंडक रिवर। ये देखो 4 रिवर मैंने बताई, गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक। ये जो रिवर इनके द्वारा वो लोग क्या करते थे, मतलब अपने जो उनका यानी कि गुड्स होते थे उनको यानी कि वो सेल कर पाते थे, ठीक है। बिसाइड दीज रायल रोड्स फ्रॉम द पाटलिपुत्रा टू नेपाल थ्रू द वैशाली एंड द चंपारण। कहने का मतलब एक रोड भी बना था जो यानी कि पाटलिपुत्रा से यानी कि नेपाल थ्रू यानी कि वैशाली चंपारण को जाता था, ठीक है, यानी कि नेपाल को जाता था थ्रू किसके, वैशाली और चंपारण होते हुए, ठीक है। वी आल्सो हियर ऑफ द रोड ऑफ द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, यानी हिमालय की फुट हिल्स यानी कि से पास होता हुआ एक रास्ता जाता था फ्रॉम वैशाली से चंपारण को, और चंपारण से कपिलवस्तु को, और कपिलवस्तु से कालसी जो यानी कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। फिर हजरा यानी इवेंचुअली लास्ट में यानी कि पेशावर पहुंच जाता था, ठीक है, परसपुर, पेशावर। मैगस्थनीज स्पीक ऑफ द रोड ऑफ द कनेक्टिंग नॉर्दर्न इंडिया विद पटना, यानी कि नॉर्थ इंडिया को यानी कि पटना से कनेक्ट किया जाता है। मैगस्थनीज ये भी बताया है कुछ रोड्स थी जो रोड आल्सो लिंक्ड पटना विद यानी कि सासाराम, यानी कि जो कुछ रोड ऐसी थी जो सासाराम को यानी कि पटना से कनेक्ट कराती थी। एंड फ्रॉम
एंड फ्रॉम देयर दे रन टू द मिर्जापुर, यानी कि वहाँ से वो यानी कि रन कर सकते थे मिर्जापुर की तरफ एंड द सेंट्रल इंडिया, ठीक है। द वेट The capital was also connected with the Kalinga via the route through the eastern MP, and Kalinga in terms was linked with Andhra and the Karnataka। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो कैपिटल है उसको यानी कि कनेक्ट करती थी, यानी कि इसके साथ कलिंग के साथ, जो जिस जहाँ पर यानी कि अशोक ने बहुत बड़ा भीषण युद्ध किया था, ठीक है, फॉर सुपरमेसी के लिए। वाया रूट यानी कि थ्रू द ईस्टर्न एमपी से, एंड यानी कि कलिंग इन द टर्म्स लिंक्ड विद आंध्रा के साथ, यानी कि कनेक्ट करता था और बाद में यानी कि कर्नाटका के साथ कनेक्ट हो जाता। मतलब सिंपल कहने का यहाँ पर ये है कि जो ईस्टर्न एमपी है यानी कि कलिंग को यानी कि कनेक्ट करता था ईस्टर्न एमपी से, यानी कि वो सॉरी यानी कि कहने का मतलब पाटलिपुत्रा से सीधा एमपी में कनेक्ट होता था, और उसके बाद कलिंग को कनेक्ट करता था, कनेक्ट यानी उसको करने के बाद आंध्रा कनेक्ट होता था, उससे आंध्र कनेक्ट होने के बाद कर्नाटक कनेक्ट हो जाता था। ऑल दिस फैसिलिटीज ट्रांसपोर्ट इन विच हॉर्सेस में हैव बीन प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ये सभी जो ट्रांसपोर्टेशन की जो एक्टिविटीज थी इसके अंदर अगर देखा तो सबसे महत्वपूर्ण जो यानी कि रोल अदा कर रहा था घोड़ा। घोड़े के द्वारा वो लोग क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कर पाते थे। द Ashokan inscriptions appears on important highways. The stone pillars were made in Chunar near Varanasi, from where they were transported to the north south India। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर बात करें जो अशोकन के इंस्क्रिप्शन वो कहते हैं कि बहुत बड़े इंपॉर्टेंट हाईवेज के बारे में बताते हैं। वहाँ पर क्या होते थे, पिलर्स वो जो लगे पड़े हैं वो कहाँ बनते थे, यानी कि स्टोन पिलर थे, ठीक है, वो बनते थे चुनार, ठीक है, नियर वाराणसी जो है वहाँ पर, ठीक है, और उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था नॉर्थ एंड द साउथ इंडिया में, उसी यानी कि ट्रांसपोर्ट किया जाता था वहाँ से। मौर्य कंट्रोल ओवर द सेटल्ड पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी जो मौर्य थे वो यानी कि सेटल्ड पार्ट जो कंट्री का था उसको यानी कि मतलब उसके ऊपर यानी कि कंट्रोल कर रखा था। एंड मैच डेट ऑफ द मुगल्स एंड परहैप्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि वो जो यानी कि किससे मैच करता है, यानी कि जो मुगल्स ने यानी कि ऑक्युपाई किया था और यानी कि बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और मेडाइबल ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव एज ए कंसिक्वेंसेज ऑफ द सेटलमेंट्स ऑन द हाईवेज एंड द यूज ऑफ द स्टिपुलेट हाउसेज। इन द 18th सेंचुरी अगर बात करें, यानी कि जो 18वीं शताब्दी थी, 18th, ठीक है, 18वीं शताब्दी थी, नो हाँ 18th सेंचुरी, मतलब 80वीं सेंचुरी थी, लेट 80वीं सेंचुरी जी। उसमें अगर बात करें तो व्हेन द डोमिनियंस ऑफ द कंपनी एक्सटेंडेड अप टू इलाहाबाद, ठीक है, जो 18वीं शताब्दी थी उसमें जब देखा जाए तो यानी कि उसका जो कंपनी का यानी कि जो डोमिनियंस थी वो बढ़ती चली गई इलाहाबाद तक। और टैक्स कलेक्शंस वर ट्रांसपोर्टेड बाय द बोट्स, यानी टैक्स को थो यानी कि किसके द्वारा यानी कि कलेक्ट किया जाता था, बोट के द्वारा, फ्रॉम ईस्टर्न यूपी टू कलकत्ता के लिए, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज मच इम्प्रूव देन स्टीम नेविगेशन बिगेन टू गंगेज अराउंड, यानी कि 1830। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी वो यानी कि बदल चुकी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आगे यानी कि इम्प्रूव हो चुकी थी जैसे जैसे आरंभ हुआ जो गंगेज का अराउंड लगभग 1830। इन द डिस्टेंस एरियाज मौर्य इंपीरियल अथॉरिटी मे नॉट हैव बीन इफेक्टिव। कहने का मतलब अगर देखा जाए बड़े यानी कि जितना दूरी बढ़ते जाएंगे तो मौर्य का जो इंपीरियल अथॉरिटी थी वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी। पाटलिपुत्रा वाज द चीफ सेंटर ऑफ द रॉयल पावर, यानी कि जो पाटलिपुत्रा था वो एक मुख्य जगह थी जहाँ पर राजशाही पावर थी, पूरी मतलब शक्ति थी। बट तोसाली एंड सवर्णागिरी एंड उज्जैन तक्षशिला वर सीट टू प्रोविंस पावर्स, यानी कि वो यानी कि क्या मतलब है यानी कि जो प्रोविंशियल पावर थी उसकी वो यानी कि एक सीट्स मानी जाती थी, ठीक है, उस वक्त के समय पर वहाँ पर उसके यानी कि एजेंट्स हुआ करते थे। ईच ऑफ देम वाज गवर्नड बाय गवर्नर, उनको यानी कि गवर्नर के द्वारा यानी कि गवर्न किया जाता था। कुमारा जिनको कुमार बोला जाता था या प्रिंस बोला जाता था, ठीक है। एंड दस एवरी गवर्नर हेल्ड फ्रॉम द रॉयल फैमिली, और उसको रॉयल फैमिली के द्वारा यानी कि हेल्ड किया जाता था, मतलब उसको माना जाता था कि राज्य परिवार का एक हिस्सा है।
The princely governor of the Tosali administered Kalinga and also parts of the Andhra and that of the Savarnagiri ruled the Deccan area। कहने का मतलब यहाँ पर ये है जो प्रिंसली जो गवर्नर हैं तोसाली के वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं कलिंग एंड आल्सो पार्ट्स ऑफ द आंध्रा एंड डेट ऑफ द सवर्नागिरी रूल्ड इन द डेकन एरिया, जो डेकन एरिया में रूल करते हैं। ठीक है, सिमिलरली द प्रिंस जो यानी कि गवर्न करते हैं उज्जैन में रूल्ड द अवंती एरिया वाइल ऑफ द तक्षशिला फ्रंटियर एरिया। कहाँ तक? यानी कि तक्षशिला का जो फ्रंटियर एरिया वहाँ तक। The princely governor may have been functioned as autonomous ruler, यानी कि जो प्रिंसली गवर्नर हैं उनको यानी कि उनके पास कुछ ऐसे यानी कि रूल्स थे जो यानी कि ऑटोनोमस अपने द्वारा बनाए हुए थे। एंड although some of the governor oppressed their subjects, अशोका's authority was never seriously questioned, यानी कि अशोका की अथॉरिटी को कभी भी यानी कि सीरियसली क्वेश्चन नहीं किया गया है। मौर्य रूलर डिड नॉट हैव डील विद लार्ज पॉपुलेशन, यानी कि जो मौर्य रूलर हैं उनको यानी कि कभी भी लार्ज पॉपुलेशन यानी कि अगर देखा जाए लार्ज पॉपुलेशन के साथ यानी कि कभी भी डील करते नहीं देखा गया। ऑल टोल्ड देयर आर्मी डिड नॉट एक्सीड, यानी कि अगर ये कहा जाता है कि अगर यानी कि उस समय पर इतनी पॉपुलेशन थी नहीं, ठीक है, कुछ थोड़ा मिथ भी है उनकी जो यानी कि अगर कहा जाए कि टोटल आर्मी उनकी कितनी थी यानी कि 6,50,000, ठीक है, मैन की, और उसको अगर देखा जाता है 10% ऑफ द पॉपुलेशन वाज रिक्वायर्ड टू द यानी कि जो पॉपुलेशन है इन द गंगेटिक प्लेन्स में नॉट बी यानी कि उसको यानी कि ये नहीं माना जाता 6.5 ऑफ द मिलियन, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यानी कि थोड़ा मिथ है इसमें, यानी कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा वहाँ पर उस वक्त माना नहीं जा सकता और उस वक्त इतनी यानी कि सेना रखने वाला थोड़ा मिथ लग रहा है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात हुई है। तो पॉपुलेशन इन द गंगेटिक प्लेन्स में नॉट हैव बीन ओवर द 6.5 मिलियन, यानी कि 6.5 मिलियन मतलब 6.5 मिलियन, यानी कि इसका यानी कि आगे आप कितना 10% का मतलब यानी कि इसमें एक जीरो और ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो 6 मिलियन एंड हाफ मिलियन यानी कि इतनी पॉपुलेशन उस वक्त होने का अनुमान नहीं माना जाता है। तो 10% उसकी अगर सेना रखी जा रही है तो ऐसा हो नहीं सकता, ये बताया गया है। अशोकन इंस्क्रिप्शन शोज डैट रॉयल रिट रन थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट द एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ द एंड साउथ, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर जो अशोका की जो आर्मी थी, ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन अशोका के जो इंस्क्रिप्शन वो जो दिखाई पड़े हैं हमें, उसमें ये पता चल रहा है कि उस यानी कि उसके जो यानी कि वो सबसे ज़्यादा कहाँ यानी कि कहाँ नहीं जा पाए हैं, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम ईस्ट में और एक्सट्रीम साउथ में नहीं जा पाए, वहाँ देखने को नहीं मिले हैं। 19th अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, but rigid state control may not have been proved effective much beyond the mid Gangetic zones, owing the difficulty in means of the communications. Maurya period constitutes a landmark in the system of the taxation in the ancient India, यानी कि अगर मौर्य पीरियड की बात करें जो कॉन्स्टिट्यूट करता है लैंडमार्क के लिए, यानी कि सिस्टम ऑफ द टैक्सेशन एंशिएंट इंडिया में बताता है, ठीक है। और कौटिल्य नेम्स मेनी टैक्सेस विच वर कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, यानी कि कौटिल्य ने बहुत सारे यानी कि टैक्सेस के बारे में अपने यानी कि अर्थशास्त्र में बताया है, जो यानी कि आर्टिसंस और यानी कि जो ट्रेडर्स होते थे उनसे यानी कि और पीजेंट्स होते हैं उनसे यानी कि कलेक्ट किया जाता था। दिस रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मशीनरी फॉर द असेसमेंट कलेक्शंस एंड स्टोरेज, कहने का मतलब ये अगर टैक्स यानी कि लिया जाएगा तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, बहुत ही यानी कि एफिशिएंट मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, असेसमेंट एंड कलेक्शन के लिए और स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी जहाँ पर वो रखा जाएगा, ठीक है। मौर्य अटैच्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू असेसमेंट्स देन टू द स्टोरेज ऑफ द डिपॉजिट, कहने का मतलब यहाँ पर जो मौर्य थे वो अटैच थे किसके साथ, ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू असेसमेंट देन द स्टोरेज डिपॉजिट, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि अटैचमेंट किसके यानी कि वो यानी कि अटैच किसके साथ थे, ग्रेटर असेसमेंट के साथ, ना कि इतना यानी कि जो स्टोरेज एंड द यानी कि डिपॉजिट के लिए। समहर्ता वाज द हाईएस्ट ऑफिसर इन चार्ज इन द असेसमेंट एंड कलेक्शंस, यानी कि जो समहर्ता एक यानी कि उपाधि थी उसमें यानी कि जो हाईएस्ट ऑफिसर माना जाता था, ठीक है, किसमें, असेसमेंट और कलेक्शन के लिए। एंड सन्निधाता जो होता था वो यानी कि चीफ कस्टोडियन होता था ऑफ द स्टेट ट्रेजरी एंड द स्टोर हाउस के लिए, ठीक है। द
assessor cum collector was far more important than the chief treasurer। कहने का मतलब जो असेसर कम कलेक्टर जो होता था उसको यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था चीफ ट्रेजर के कंपेरिजन में। द डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन द स्टेट बाय द फर्स्ट was brought by more serious than the inflicted by the second। ये आप समझ सकते हैं। In fact an elaboratory machinery for the assessment was the first set up during the Maurya period। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर देखा जाए ये इनफैक्ट ये माना जाता है कि एलोबरेटरी मशीनरी फॉर द असेसमेंट वाज फर्स्ट सेटअप ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। यानी कि जो असेसमेंट मशीनरी जो है उसको यानी कि पहली बार मौर्य पीरियड में सेटअप किया गया था। यहाँ से यानी कि प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन उठ सकता है, आप याद कर लीजिए। द लिस्ट ऑफ द टैक्सेस मेंशन इन द अर्थशास्त्र is impressive and if these were really collected very little would have been left to the people to live on। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो यानी कि टैक्सेस के बारे में अर्थशास्त्र में बताया गया कौटिल्य के द्वारा, अगर ये इतने सारे टैक्स अगर किसी से ले लिए जाएं तो जहाँ तक मेरा मानना है कि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका जीना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना देने के बाद उनके पास बचे ही क्या। ठीक है। And epigraphic evidences have been for existence of the ruler storehouse shows that the taxes were also collected in kind। कहने का मतलब यहाँ पर है epigraphic evidence के बारे में अगर बात करें, existence of the यानी कि ruler store यानी कि सोर्स जो बताता है वो ये कहता है कि जो टैक्सेस थे उनको कलेक्ट किया जाता था यानी कि दया के भाव में कि हम आप पर दया कर रहे हैं, ठीक है, हम तुमको बचा रहे हैं तो इसके बचाने के बदले में तुम कुछ ना कुछ तो दान दो। These granaries were probably also meant to help local people in times of the famine and the drought। यानी कि ये सब चीज़ें यानी कि उनसे इसलिए ले ली जाती थी कि आगे कहते थे कि क्या पता आगे चलकर सूखा पड़ जाए तो मतलब हम यार तुम्हारे राजा हैं तो आगे तुम्हें कहाँ से देंगे, तो ये अगर तुम हमारे पास जमा कर दोगे तो आगे वाले आने वाले समय में कोई ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, सूखा या मतलब महामारी फैलेगी, तो उस समय मैं तुम्हें ये दूंगा खाने के लिए। It seems that the punch-marked silver coins which carry a symbol of the peacock and the crescent hill formed the imperial currency of the Mauryas। कहने का मतलब यहाँ पर ये देखा गया है कि जो पंच मार्क है उसमें देखा गया कि एक सिंबल देखने को मिला है, जैसे यानी कि पीकॉक का, क्रेसेंट हिल के बारे में, ठीक है, जो यानी कि इंपीरियल करेंसी को ऑफ यानी कि मौर्य को उसको दर्शाता है। ठीक है। दे हैव बीन डिस्कवर्ड इन द लार्ज नंबर्स, और इनको बहुत बड़े नंबर्स में यानी कि इनके होर्ड्स मिले हैं यानी कि देखने को। ठीक है। कॉपर कॉइन वर आल्सो पंच मार्क्ड, यानी कि कॉपर के जो कॉइन्स थे उसको भी यानी कि पंच मार्क के द्वारा यानी कि पंच किया गया था। ठीक है। बिसाइड्स पंच मार्क सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स कास्ट कॉपर कॉइन्स एंड डाई स्टक कॉइन्स वर आल्सो इश्यूड। यानी कि वहाँ पर यानी खाली पंच यानी कि खाली अगर कहा जाए तो यानी कि कॉपर के ही कॉइन नहीं, उसके अलावा यानी कि और भी कॉइन मिले हैं देखने को, जैसे सिल्वर कॉइन, यानी कि सिल्वर कॉइन के अलावा यानी कि कॉपर कॉइन को देखने को मिला, कास्ट कॉपर कॉइन से। ठीक है। और डाई स्टक कॉपर कॉइन्स देखने को मिले हैं, और यानी कि इस टाइप के बहुत सारे कॉइन्स देखने को मिले हैं। विदाउट डाउट यानी कि कोई भी बिना संदेह के अगर हम बात करें, दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉइन्स हेल्प द कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस एंड पेमेंट्स ऑफ द ऑफिसर्स इन कैश। यानी कि ये जो यानी कि टैक्सेस जो यानी कि लिया जाता था, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कॉइन्स थे बहुत मदद करते थे टैक्स देने में। अगर तुम्हारे पास यानी कि अनाज उतना नहीं है तो आप पे में यानी कि कैश पे कर सकते हैं इन कॉइन्स को देकर। आल्सो बिकॉज ऑफ इट्स यूनिफॉर्मिटी द करेंसी मस्ट हैव फैसिलिटेटेड मार्केट एक्सचेंज इन द वाइडर एरिया। उनको बड़े यानी कि क्षेत्र में अगर देखा जाए तो उनको देखा जाए तो बड़े क्षेत्र में यानी कि उनसे यानी कि एक्सचेंज किया जाता था। ओके द टर्म एम्पायर इज यूज्ड फॉर द टेरिटरी कंकर्ड बाय द मगधन किंग्स। यानी कि जो एम्पायर है वो यानी कि किसके द्वारा यूज किया गया, टेरिटरी के लिए जो यानी कि कॉन्कर्ड करी गई थी, किसके द्वारा, मगध के द्वारा, यानी कि मगध के जो किंग थे उनके द्वारा, उन पर जिस पर वो राज करते। बट दिस प्री इंडस्ट्रियल एम्पायर वाज डिफरेंट फ्रॉम द कॉलोनियल एम्पायर ऑफ द इंडस्ट्रियल पीरियड। यानी कि इंडस्ट्रियल पीरियड का अगर देखा जाए तो कॉलोनियल एम्पायर है उससे यानी कि डिफरेंट था इनका एम्पायर, यानी कि जो ये पहरे रह रहे थे।
द प्री इंडस्ट्रियल एम्पायर वाज इसेंशियली टेरिटोरियल बेस्ड ऑन द टैक्सेस एंड द यानी कि ट्रिब्यूट्स, यानी कि टैक्स आपको देना पड़ेगा, ट्रिब्यूट्स देना पड़ेगा, लेकिन इंडस्ट्रियल में ऐसा यानी कि उससे थोड़ा डिफरेंट था। प्री इंडस्ट्रियल रूलर्स कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम ए लिमिटेड एरिया, यानी कि प्री इंडस्ट्रियल जो रूलर्स हैं वो यानी कि टैक्स कलेक्ट करते थे लिमिटेड एरिया से अंडर देयर डायरेक्ट कंट्रोल, बट आल्सो रिसीव्ड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम डिस्टेंट रूलर्स, यानी कि वो लोग यानी कि जो दूरी पर रहते थे उससे भी यानी कि वो लोग ट्रिब्यूट्स इकट्ठा यानी कि लेते थे, ठीक है। हु एक्नॉलेज द सुजरेनिटी ऑफ द एम्परर, जो यानी कि एम्परर की सुजरेनिटी को यानी कि एक्नॉलेज किया करता था, ठीक है। इन द कॉलोनियल एम्पायर ऑफ द इंडस्ट्रियल एज, अगर कॉलोनियल एम्पायर में देखा जाए जो इंडस्ट्रियल एज की, द रूलर ऑब्टेंड रॉ मटेरियल, जो यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे ना, वो क्या करते थे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और वहाँ से यानी कि फिनिश गुड बनाकर यहाँ पर महंगा लाकर बेचते थे, ठीक है, जो जिससे हमारी आर्थिक दशा बहुत कमजोर हो गई थी। मटेरियल फ्रॉम देयर डोमिनियंस फॉर द मैन्युफैक्चर एंड द वेरियस गुड्स विच वर सोल्ड टू द डोमिनियंस, और हमारी यानी कि डोमिनियन में लाकर वो सोल्ड करते थे महंगा महंगा। Thus cotton was almost unknown to Europe and Indian textile were sold in Britain, यानी कि कॉटन जो था यानी कि यूरोप में इतना जाना नहीं जाता था और हमारे यहाँ यानी कि इंडिया में पैदा होता था और यहाँ से ब्रिटेन को बेचा जाता था। However, with the establishment of their rule, the British imported huge quantities of the cottons from the India, और इसीलिए यानी कि वो क्या करते थे, ऐसा रूल बनाते थे और जिसके द्वारा यानी कि बड़े ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कॉटन यहाँ से यानी कि क्वांटिटी में ले जा सकते थे एज ए फॉर्म ऑफ द सोल, जो हमने यानी कि उनको सोल्ड किया है। सोल्ड कॉटन जो होता था, सोल्ड कॉटन क्लॉथ टू इंडिया इन एडिशन टू द वुलन फैब्रिक। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द प्री ब्रिटिश एम्पायर वर क्वाइट यानी कि डिफरेंट, कहने का मतलब अगर इसके बारे में देखा जाए तो जो ब्रिटिश एम्पायर है वो बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि वो वहाँ से लाकर हमें यानी कि महंगा बेचते थे और पहले शुरुआत में उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ जो खादी उद्योग थे उनको यानी कि बिल्कुल मार ही डाला था, उन्होंने इतना फिनिश गुड यानी कि टेक्नोलॉजी में आगे हमसे निकल चुके थे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात जो करेंगे हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर और